कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रखे हैं। और प्रदर्शन का मुद्दा क्या है कांग्रेस का, तो वो आपको बता दें। बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस उठा रखी है और महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी तक कांग्रेस उठाती रखी है हाल फिलहाल के दिनों में, वो भी आपको बता दें। ईडी की पूछताछ पहले राहुल गांधी से होती है, फिर सोनिया गांधी से होती है और कांग्रेस की तरफ से सत्ता पक्ष पर लगातार जुबानी हमले बोले जाते हैं। कहा यह जाता है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आज महंगाई के बहाने, बेरोजगारी के बहाने सड़कों पर एक बार फिर से कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता उतरे हैं। तो कांग्रेस का यह हल्ला बोल तस्वीरें आप दिल्ली से देख रखे हैं। सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरे हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रखे हैं। आपको बता दें कि आज के प्रदर्शन में खास बात क्या होगी, तो खास बात ये होगी कि राहुल गांधी तमाम कांग्रेसी सांसदों के साथ एक मार्च निकालने वाले हैं। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च होगा। इसके अलावा पीएम आवास को घेरने पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आमदाक है। हालांकि देखिए, प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है, केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में कहीं पर भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 दिल्ली में लगा दी गई है। ऐसे में सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता और अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर बनती है। इस तस्वीर पर नजर इसलिए भी रहेगी क्योंकि इससे पहले जब ईडी की पूछताछ हुई थी राहुल गांधी से, इस दौरान देखा गया था बैरिकेड्स तोड़े गए थे, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए थे, पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी लिया था। और देखिए, देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली और हरियाणा के सिरसा की तस्वीरें आप देख रखे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर रखेंगे सिरसा से खबर। तस्वीरें आप देख रखे हैं और ताजा हालात से भी रूबरू करवाएंगे हमारे संवाददाता, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की तस्वीरें आप देख रखे हैं जहां पर कि बैरिकेड्स पर इस समय कांग्रेसी कार्यकर्ता चढ़ गए हैं। बैरिकेडिंग पुलिस ने की है। बैरिकेडिंग करने के पीछे वजह यह है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर इजाजत नहीं दी है, केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। ऐसे में बैरिकेडिंग की गई है और ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं ये हरियाणा से भी सामने आ रही है। हरियाणा के सिरसा में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। सिरसा से खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नकुल, कितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे गए, कौन कौन से कांग्रेसी नेता इस प्रदर्शन में पहुंच सकते हैं सिरसा में? में आके कोई बड़ा, जब भी जरूरत पड़ी तो फैसला लेने का भी काम करेंगे। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, देखिए, दिल्ली से लेकर, दिल्ली की सड़कों से लेकर हरियाणा की सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त सिरसा के लघु सचिवालय की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहां पर लघु सचिवालय के बाहर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो विरोध जता रहे हैं, धरना लगाकर बैठ गए हैं। लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं। कालांवाली से विधायक शीशपाल केहरवाला, पूर्व ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह, उसके अलावा जो यहाँ के प्रभारी हैं सुभाष गोयल, पूर्व सांसद, और जो अलग अलग कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़ चुके जितने भी प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। बिल्कुल इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया कि सीधे सीधे अब सड़कों पर लड़ाई लड़नी है। मांग जो इनकी है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह की बातें जो है तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। सिरसा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक है कालांवाली के कांग्रेस के। आज दिल्ली से लेकर हरियाणा, पूरे देश में कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं। आगे किस तरह से रहने वाला है? देखिए, विरोध जो अगर अच्छा कोई देश और प्रदेश की बात होती है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं होती है। ये प्रदेश की और देश की सरकार को फ्री देना चाहिए, परंतु इस सरकार ने पहले कपड़े पे, जो कफन पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया और इस बार इन्होंने चाहे दूध हो चाहे पनीर हो, जो खाने की मूलभूत चीजें हैं जो कि आवश्यक है जीने के लिए, उस पर भी 5% टैक्स लगाकर ये जता दिया है कि आपको आपके जीने पर भी टैक्स है। तो ये जिस प्रकार की महंगाई का आलम है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रही है। और आज चाहे जिला स्तर पर बात हो, चाहे चंडीगढ़ में हमारे प्रदेश स्तर पर बात हो, व्यापक रूप से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर महंगाई के खिलाफ बुगुल बजा दिया है। और हम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ये निश्चित कर लिया है कि जब तक ये महंगाई वाली सरकार है, इसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक दम नहीं लेंगे।
तो देखिए, बिल्कुल तमाम बातें विधायक की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि बारिश चल रही है सिरसा में इस वक्त, और जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर टेंट से पानी भी आ रहा है, और ये नेता इस बार मूड में है विरोध जताने के, सरकार के खिलाफ सीधा जो है हल्ला बोल दिया है कांग्रेस नेताओं ने। देखेंगे ये टेंट है, टेंट से पानी टपक रहा है, बावजूद इसके कांग्रेस। ये भी बताइए कि धरना प्रदर्शन का स्वरूप क्या रखेगा, क्या कोई मार्च भी निकाला जाएगा? आंधी में तूफान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, आंधी में तूफान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। देखिए, बिल्कुल अभी इनका जो आगे का कार्यक्रम है वो बताएंगे, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी देने के मूड में है। क्या गिरफ्तारियां दी जाएंगी आज आपकी तरफ से? बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अगर गिरफ्तारी की बात होगी तो अभी गिरफ्तारी भी देगी। जो जंग इस महंगाई के खिलाफ लड़ने की जरूरत है वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो बिल्कुल आर पार के मूड में है कांग्रेस नेता, और उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी देश में महंगाई लेकर आई है या और अन्य मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर विरोध जो है दिल्ली से लेकर संसद से लेकर सड़कों पर कांग्रेस नेता जो है विरोध कर रहे हैं। और सिरसा में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, एक बार दोबारा तस्वीरें हम दिखा दें, तमाम जो नेता हैं बनाए रखिएगा, फिर आपसे राब्ता करेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच दिल्ली आपको सीधा लिए चलेंगे, जहां पर खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है? पुलिस ने देखिए इजाजत तो नहीं दी है दिल्ली में प्रदर्शन की, केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। उस लिहाज से क्या सड़कों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर आने शुरू हो चुके हैं? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के लिए अनुमति दी थी, पर जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय की हम बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से छावनी में तब्दील रखा है। तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो कांग्रेस में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क इशू होने की वजह से हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, मात्र थोड़ी ही दूरी पर, मतलब 50 मीटर की दूरी पर ही कांग्रेस मुख्यालय है। पर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी बारिश के बीच में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी एक मांग है, जिस तरीके से जनता महंगाई से त्रस्त है, चाहे बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, इन सभी पहलुओं को लेकर पूरे देश में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी काफी ज्यादा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त डटे हुए हैं। जी, तो कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन धारा 144 तक लगाने की खबर सामने आई थी पुलिस की तरफ से। ऐसे में क्या आज भी एक टकराव की स्थिति बन सकती है कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में? और बिल्कुल देखिए, भारी पुलिस बल यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तैनात है। और धारा 144 जो, जैसे कि मैंने आपको पहले जानकारी दी कि सिर्फ जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, लीडरों को परमिशन दी है प्रदर्शन करने की। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता क्योंकि लगातार पीएम मोदी के आवास का घेराव की वो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विजय चौक से लेकर पीएमओ के निवास तक वो पैदल मार्च करने की बात कर रहे हैं। टकराव की स्थिति यहाँ पर दोपहर के बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि राज्यसभा सांसद और तमाम जो सांसद हैं कांग्रेस के वो दिल्ली में मौजूद हैं। चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, खुद राहुल गांधी इस अब से कुछ देर बाद इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व करेंगे। तो ऐसे में टकराव की जो स्थिति है वो देखने लायक होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय की हम बात करें, चाहे 10 जनपद जो कि सोनिया गांधी का निवास है वहां से लेकर और अकबर रोड पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। तमाम जो पुलिस फोर्स की हम बात करें, अलग अलग टुकड़ियों जवानों की हम बात करें, उनको वहां पर तैनात कर रखा है। और पूरे इलाके में यानी कि पूरी जो दिल्ली सेंट्रल दिल्ली है वहां पर धारा 144 लागू है। और लगातार दिल्ली पुलिस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग कानून को हाथ में ना ले, यहाँ पर धारा 144 लागू है, ऐसे में आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार राहुल गांधी ने आपसे कुछ देर पहले पीसी की थी और तमाम जो मुद्दे हैं लगातार घेरते हुए केंद्र सरकार को, बीजेपी को वो नजर आए हैं। तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, लेकिन देखिए राजा पटेल कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, पीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तब क्या स्थिति बनेगी, क्या टकराव होगा? इसको लेकर पुलिस ने किस तरह की तैयारियां की है? क्या बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं?
अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस मुख्यालय के जो आसपास है पूरी तरीके से बैरिकेटेड है, यानी कि कांग्रेस मुख्यालय में जो तमाम जो लीडर हैं, सीनियर लीडर की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, सिर्फ वो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग है। ऐसे में जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पीएम आवास का घेराव करेंगे, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से बैरिकेड लगा रखी है, यानी कि बैरिकेड के उस पार जिस तरीके से वो जाने की लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पर टकराव की स्थिति जरूर बनेगी। पर जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार दिल्ली पुलिस गिरफ्तारियां भी कर रही है। जो भी कार्यकर्ता बैरिकेड के उस पार जा रहा है उनको गिरफ्तार कर पुलिस कहीं ना कहीं अलग अलग थानों में बंद भी कर रही है और वो काम सुचारू रूप से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। पर जिस तरीके से हम बात करें टकराव की, तो यहाँ पर टकराव की स्थिति अभी और देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस मुख्यालय में उनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है महंगाई और बेरोजगारी केवल बहाना है, ईडी की कार्रवाई निशाना है, और कहा यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में हिस्सा ले सकती है। और इससे पहले ईडी की कार्रवाई के दौरान जो प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस का, कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर उतरे थे। क्या आज भी वो तस्वीर देखने को मिलेगी? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पीसी की है, उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के तमाम जो सांसद, चाहे केसी वेणुगोपाल की हम बात करें, तमाम जो बड़े नेता वो मौजूद थे। और जो जानकारी है कि अब से कुछ देर बाद इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। पर एक शक्ति प्रदर्शन हम इसको कहेंगे, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हर एक राज्यों में अब से कुछ देर बाद वो राजभवनों का घेराव करेगी और लगातार अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली में। जिस तरीके से यहाँ पर हम बात करें तो पुलिस यहाँ पर काफी ज्यादा पहरा दिए हुए है, लगातार पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर रखा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिर्फ जंतर मंतर पर ही कांग्रेस की प्रदर्शन करने की अनुमति है। यदि कांग्रेस इसके अलावा कहीं प्रदर्शन करती है तो उनको तुरंत दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी। और पर जिस तरीके से हालात कांग्रेस मुख्यालय की मैं आपको बता दूं, वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से जो अकबर रोड है, चाहे जनपद की बात करें, आसपास के जो सेंट्रल इलाके हैं, संसद भवन, विजय चौक, यहाँ पर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील, यानी कि पूरी तरीके से रूट को डाइवर्ट कर रखा है। लोगों को यहाँ पर जरूर दिक्कतें हो रही हैं, पर पूरी तरीके से दिल्ली को यहाँ पर आज दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। जी, तो पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, खास कर इसका असर सेंट्रल दिल्ली में है। ऐसे में आम जनजीवन कितना प्रभावित होगा, क्योंकि धारा 144 तक इस इलाके में लगा दी गई है, टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। अब बिल्कुल देखिए, सुबह से ही लोगों को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 9 बजे से और देर रात, जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय की हम बात करें, देर रात से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में कहीं ना कहीं एकत्रित होना शुरू हो गए थे, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने देर रात से ही कांग्रेस मुख्यालय के आसपास, चाहे अकबर रोड की हम बात करें, 10 जनपद की बात करें, जो कि सोनिया गांधी का निवास है, उनके आसपास के जो इलाके हैं उनमें बैरिकेटिंग कर दी थी, जिसको लेकर ऑफिस से जो सुबह लोग जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। और रूट डाइवर्ट की हम बात करें तो तमाम जो अलग अलग लोकेशन है दिल्ली बिल्कुल राजा कह सकते हैं कि आम जनजीवन पर अच्छा खासा असर इस प्रदर्शन का देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे राब्ता करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।